ये टेट सन 2019 का पेपर है। हमने ये पिछले वीडियो में ये बाल विकास का सॉल्व किया है। आज हम हिंदी का वीडियो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हिंदी में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। पहला क्वेश्चन है इसका कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान, इसमें अधिकरण कारक है। इसके बाद एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें 32 से 33 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं। ये देखिए 32, 33 दो क्वेश्चन इससे पूछा है। गद्यांश से गांधीवाद में राजनीतिक आध्यात्मिक तथ्यों का समन्वय मिलना यही वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं ये राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। देखिए इसे क्वेश्चन पूछा है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार में सारे वाद सीमित हैं। तो सारे वाद देखिए वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र से सीमित है। राजनीतिक क्षेत्र, धर्म तक, सांप्रदायिक तक, राजनीतिक क्षेत्र तक, आत्मा तक। देखिए ये आंसर सही है, राजनीतिक क्षेत्र तक। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। इसका तो आंसर है, इसमें देखिए पहले लाइन में गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तथ्यों का समन्वय मिलता है। अगर इसमें पहले ऑप्शन में देखिए सांप्रदायिकता को दिया गया, जिससे ऐसे देता है ये ऑप्शन कि जिससे सही हो जाए, यही पहले बच्चे सही करें। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें देखिए अंत में क्लियर किया हुआ है। इसका आंसर पहले ही लाइन में है, इसका राजनीतिक और आध्यात्मिक तथ्य को माना गया है। ये दोनों गद्य देता है, गद्य से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 33वां नंबर। 33वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। नागार्जुन, राघव राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा। कनुप्रिया के लेखक है धर्मवीर भारती। हालांकि प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर ओम ओम ओम, ये सही ओम ऐसे लिखा जाता है, तो ये है ओम। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है। तो राम आम क्या खाता है, तो इसमें कर्मवाच्य है। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका सही आंसर, इसमें अलंकार पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तो इसमें श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। अंक, अंगना, चाँद, आँख। इसका सही आंसर है अंक। ये सही शुद्ध लिखा गया है। कौन सा शब्द की वर्तनी सही है। सन्निधि, 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 सन्निधि। सही इसका ये है, पहला नंबर ऐसे लिखा जाता है, सन्निधि। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय और अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो समस्याओं के सही कारणों की पहचान करेंगे तभी हम उपचार करते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पद्य से पूछा है। एक पद्य देता है, एक गद्य देता है। पद्य से भी क्वेश्चन रहते हैं, गद्य से भी रहते हैं। अब पद्यांश दिया है। वरदंत की पंगति कुंडलकरी, धरातर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोती लाल अमोमन की। घुघरी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल ला कपोवन की, न्यूछावर प्राण करे, तुलसी बलि जाऊं, ललकाई लोचन की। इसमें पूछ रहा है पद्यांश में कौन सा रस है। शांत रस है, वात्सल रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है। इसमें हमें लगता है कि वात्सल रस होगा, वात्सल रस। उपरोक्त पद्य के किस कवि का है। ये तुलसीदास का है। सही आंसर इसका ये तुलसीदास ने कहा तो वो है। अगला क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि कौन सा विकल्प सही है। ये उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन रहते हैं। तालव्य, मूर्धन्य, स पूछ रहा तालव्य है, स पूछ रहा मूर्धन्य है, ये च पूछ रहा कंठ है, इचु ऐसा नाम मूर्धा, इसको मूर्धा से पूछा जाता है। स दंत, ये सही है, ये सही है। स ये दंत से बोला जाता है। कौन सा कथन अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है विसर्ग कंठवर्ण है,
हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। इसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछ रहा है। 2 महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण एक स्थान से हो सकते हैं। 6 एक संयुक्त अक्षर, ये सही है। विसर्ग संटय, ये सही है। ग का उच्चारण आसान, ये भिन्न हो गया, वैसे यही गलत है। अशुद्ध पूछ रहा है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण आसान एक स्थान से नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। इसका आंसर तीसरा सही। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो लड़का तो पुल्लिंग है। लड़का, लड़के ने, कर्ता भी है। मेरे लड़के ने कर्ता, मेरे लड़के, ये पूरा कर्ता है। लड़के ने एक वचन, ये नहीं, ये बहुवचन भी है, पुल्लिंग है, कर्ता है, ये एक वचन। इसका आंसर एक वचन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द पूछा है। इसमें कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तद्भव है, पूछा है नाथ, खेत, त्रिकुड़ी, प्रभु। तो खेत है इसमें तद्भव, अशुद्ध है। तद्भव मतलब अशुद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? पतलून, लाश, धड़ाम, औरत। ये धड़ाम, धड़ाम देसी शब्द है। छंदू मुहावरा ही पूछा है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। इसका आंसर ये सही है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो ऋग्वेद में ऋग धन वेद होगा। इसका आंसर ये है। आप बीती में समास पूरा है, तो उसका होगा आप पर बीती, तो इसमें तत्पुरुष समास है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य है, नियोजन नहीं है। समानार्थी नहीं, विपरीतार्थक शब्द है नियोजन। अगला क्वेश्चन पूछा ऋजु का विलोम। तो ऋजु का विलोम सीधा, त्रिकोण, सरल नहीं। ऋजु मतलब सीधा होता है, सरल होता है। वक्र, वक्र इसका विलोम पूछ रहा है, तो वक्र होगा। किस विकल्प का विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? 26 में पूर्णांक बोधक, ये अशुद्ध पूछ रहा है। ये 26 में पूर्णांक बोधक सही है। दूसरा में क्रमवाचक है, सही है। 2.5 में अपूर्णांक बोधक है, ये भी सही। वह नौकर, कोई विशेष, इसमें एक विशेष, इसमें एक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे नौकर, ये संज्ञा के पहले जो विशेषण वो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें कोई विशेषण नहीं है, इसमें नहीं, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। ये यही ऑप्शन गलत है। इसका चौथा ऑप्शन होगा। आप भले तो जग भला, इसमें निजवाचक विशेषण है। आप भले तो जग भला, सर्वनाम पूछ रहा है। सर्वनाम के किस भेद का बोध कराता है? तो निजवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संतान, कढ़ी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें जो है चील, सरसों, कढ़ी सब हैं कि ये सब स्त्रीलिंग से, लेकिन पुल्लिंग शब्द पूछा है। इसमें हमने चील पे लगाया था, पता नहीं क्या इसका सही आंसर क्या होगा। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ये वाला क्वेश्चन, ये अजीब, सबका इसका में गलत हुआ था। इसमें कोई कुछ लगाया था, कुछ लगाया था, लेकिन इसमें से चारों देता है कि ये ऑप्शन चारों जो है ये स्त्रीलिंग है सर, लेकिन में पुल्लिंग पूछा है। ये कॉमन क्वेश्चन था। इसमें सही हरिवंश राय बच्चन की रचना का सही क्रम पूछ रहा है। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इसके बाद निषद निमंत्रण। इसका सही आंसर ये होगा। मधुशाला पहले आई थी, इसके मधुबाला, इसके बाद मधुकलश, इसके बाद निमंत्रण आया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? काशी नागरिक प्रचारणी सभा और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है 1910 में हुआ था। काशी नागरिक प्रचारणी सभा ये हुई है 1893 में। राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन 1918 में। तो इसका आंसर पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, इसका तीसरे का बी। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार थे। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये प्रभा खेतान की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? दांत, कबीर, नारायण, एक रैदास का वाक्य